प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसमें हम लोग असफल क्यों हुए थे, उसकी असफलता के कारणों पर हम लोग नज़र रखेंगे और इसके बाद उसके महत्व को देखेंगे। फिर उसके क्या परिणाम निकलते हैं, आज के वीडियो में हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखते जाइए, क्योंकि हम जो है पूरा इतिहास यहाँ पे कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है आज चर्चा करते हैं कि हमारे 1857 की क्रांति में असफलता के क्या कारण रहे हैं। तो इन कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो है 1857 की क्रांति के असफलता का कारण। आज की हमारी हेडिंग है यहाँ पे असफलता का कारण। ठीक है, यानी कि हम लोग असफल क्यों हुए, सफल नहीं हुए। ये पूर्णतया कहना गलत है। कोई भी कार्य होता है कि हम पहली ही बार में सफल हो जाए, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय स्तर का एक पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली क्रांति थी। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूर्णतया असफल थी। अब यहाँ पे हालांकि असफल ही मानी जाएगी जब हम जिस मकसद के लिए निकले और वो मकसद पूरा ना हो, तो उस समय जो है हम असफल ही कहे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूर्णतया हम लोग असफल नहीं हुए हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम से हमें कुछ सीख भी मिली है। तो यहाँ पे जो है हम असफलता के कारणों पर प्रकाश डालेंगे, क्यों हम लोग असफल हुए। तो सबसे पहली बात तो असफलता का कारण हमारे लिए यही बन जाता है कि हमारे ही देश के या हमारे भारत के ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्ग थे जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तटस्थ रखा। जैसे जमींदार और शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग और जमींदार वर्ग जो है इसमें भाग नहीं लिया। इस वजह से यह असफल रहा। हालांकि एक कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि इसमें कोई हमारा संगठन ऐसा नहीं था, सांगठनिक आधार पे हम लोग इतनी मजबूती नहीं थी कि हम जो है एक सही दिशा में काम कर सकें और हमारा जो है एक नियत योजना पे काम हो। इस वजह से भी हम लोग असफल रहे थे यहाँ पे। और देखेंगे कि हमारा संगठन कोई राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय स्तर की कोई योजना, अनुशासन, इस तरीके से भी हम लोग या कोई एक राष्ट्रीय नेतृत्व का इसमें प्रायः अभाव देखा जाता है। इस वजह से हम लोग इसमें असफल रहे थे। हमारे पास जो है कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, वही पुराने हथियार, भाला, बर्छी, इन सब का प्रयोग किया जाता था। तो जो अंग्रेजों के आज के आधुनिक तोपों के सामने टिक ना सके थे, तो कहीं न कहीं जो है ये भी रीज़न रहे हैं कि हम लोग असफल हुए हैं। तो इन्हीं सब कारणों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इनको पॉइंट वाइज जो है मैं लिखूँगा, आप लोग जो है इसको उतार सकते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग उतार लीजिएगा, अपने नोट्स बुक में नोट कर लें। पॉइंट वाइज लिखते हैं ताकि पॉइंट जो है आप लोगों को याद रहे और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसको आप परीक्षा में लिखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण रहे हैं जिससे हमें 1857 की क्रांति में असफल होना पड़ा। ठीक है? तो उन कारणों को आप लोग जानते रहेंगे तो लिखने में आसानी रहेगी।
और फिर जो है आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लिख लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण, पहला पॉइंट इसमें बन जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण वर्गों ने, जैसे, जैसे लिखना पड़ेगा ना, जैसे जमींदार एवं शिक्षित वर्ग, यहां से प्रश्न पूछा गया है, शिक्षित वर्ग तटस्थ रहे, तटस्थ रहे। तटस्थ रहे का अर्थ क्या होता है? दूर रहे, इन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है। तटस्थ का मतलब, या तटस्थ का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि जो है ये लगे रहे, नहीं, अलग रहे, ठीक है। तो इस चीज को जानते रहिएगा कि जमींदार और शिक्षित वर्ग जो है इससे क्या रहे, दूर रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या नोट कर सकते हैं कि भारतीय विद्रोहियों के अपना कोई सांगठनिक सांगठनिक आधार नहीं था, ठीक है। देखिए ये सब बहुत ऐसे असफलता के कारण है, इनको याद करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोग उसको समझ सकते हैं। समझने का मतलब है कि आप देखेंगे कि जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो आएंगी यहाँ पर, तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब है कि ये चीजें निगेटिव थी, हमारे विरुद्ध थी, तो हम जो है कैसे सफल हो जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे ये साथ तटस्थ रहे, मतलब इन्होंने साथ नहीं दिया। हमारा सांगठनिक आधार बहुत ही कमजोर था, या कोई आधार ही नहीं था, तो हमारे संगठन में कोई आधार नहीं, तो हम असफल ही होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसमें सारी बातें जो है नकारात्मक के रूप में आएंगी। तो इसी वजह से जो है आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कि हमारे लिए कैसे सफल हो सकता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उस समय हमारा कोई जो है एक राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था, इस वजह से भी जो है हम लोग इसमें असफल हो जाएंगे। तो यहाँ भी इसको तमाम छोटे छोटे पॉइंट है नोट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे संगठन, जैसा हमने लिखा, अनुशासन, अनुशासन, एकता, राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव था। तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो है कोई संगठन, कोई एक बड़ा संगठन नहीं था कि हम संगठित होकर काम करें, जैसा यहाँ पे हमने देखा। अनुशासन, हम लोगों के पास अनुशासन नहीं था, ठीक है, कि अनुशासित होकर के काम करें। एकता, हमारे में कोई एकता, संगठन, वही राष्ट्रीय नेतृत्व, और हमारा कोई ऐसा नेता नहीं था कि जो है नेतृत्व करे, और उसी नेतृत्व के रूप में जो है उसी नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े, या हमारे जो सिपाही थे वो आगे बढ़ते। तो इस तरीके से दिक्कत थी। इसमें जो है एक अंग्रेज हेनरी लॉरेंस है, कहता है कि अगर इनका नेतृत्व जो है वो मजबूत होता तो हम लोगों को जो है हार, सदा के लिए हार जाते भारत को, ठीक है। तो यहाँ चाहे आप लोग नोट कर सकते हैं, लॉरेंस का कथन है, लॉरेंस
लॉरेंस कहता है कि यदि भारतीयों के पास एक कुशल नेतृत्व होता तो हम सदा के लिए हार जाते। लॉरेंस एक अंग्रेज है, ठीक है, हेनरी लॉरेंस। ये कहता है कि अगर भारतीयों के पास जो है एक कोई कुशल नेतृत्व होता तो हम हमेशा के लिए जो है हार जाते। और असफलता के हमारे पास क्या कारण हो सकते हैं? हमारे पास जो है देखिए आधुनिक हथियारों की कमी थी, तो कहीं न कहीं जो है हम इस वजह से भी असफल हुए थे। इस पॉइंट को भी यहाँ पे आप लोग दर्शा सकते हैं। आधुनिक हथियारों की कमी, आधुनिक हथियारों की कमी थी, इस वजह से जो है हम लोग इसमें पूर्ण रूप से अपने आप को समग्र रूप से अपने आप को असफल पाए, ठीक है। और क्या कमी हो सकती है? और इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ी ये भी एक कमी थी कि हमारे सैनिक जो थे, वो हमारे सैनिक सभी सैनिक नहीं लड़ रहे थे। जैसे आप देखेंगे कि बंगाल के सैनिकों ने अगर विद्रोह में शामिल हुए या विद्रोह किए, तो वहीं आप देखेंगे पंजाब, गोरखा और मद्रास के सैनिकों ने जो है दमन किया हम लोगों को। इस वजह से जो है हम जो है इसमें असफल रहे। बड़ा ही पॉइंट मजबूत है, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। लिख लीजिए, भारतीय सैनिकों का पूरा योगदान ना मिलना। अगर बंगाल के सैनिकों ने विद्रोह किया तो पंजाब, गोरखा एवं मद्रास के सैनिकों ने दमन का कार्य किया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय सैनिकों का पूरा समर्थन नहीं मिला हम लोगों को। कुछ ही सैनिक जो है विद्रोह में भाग लिए। अगर देखेंगे कि यदि बंगाल के सैनिक जो थे उन्होंने विद्रोह में शामिल होकर के विद्रोह को बढ़ाया, तो आप देखेंगे पंजाब, गोरखा एवं मद्रास के सैनिकों ने इन विद्रोहियों को, जो विद्रोह कर रहे थे, इनको दमन करने का काम किया था। तो ये इतने पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं। इन पॉइंटों को जो है आप लोग याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग, अब मोटा मोटा यही हो गया है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। और ये बड़ा ही आपका महत्वपूर्ण हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा 1857 की क्रांति के जो महत्व निकल के आते हैं, ये सब असफलता के कारण होंगे, तो इसको आप लोग जो है वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसका क्या महत्व निकला, क्या महत्व निकल के आता है कि 1857 की क्रांति हुई,
उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो 1857 की क्रांति भले ही असफल रही है, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे ब्रिटिश नीतियों को नियमों को जो है चेंज करना पड़ा, बदलना पड़ा और भारतीयों में एक देखेंगे कि ऐसा हुआ कि ये विद्रोह के काबिल हो गए, ठीक है। विद्रोह अब कर सकते थे। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम पूरी तरीके से जो है एक होकर के लड़ेंगे तो कहीं न कहीं जो है हम अंग्रेजों को यहाँ से हटा सकते हैं। इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे इससे एक तरीके का राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है। अपने भारत के प्रति जो है एक देशभक्ति की भावना आती है, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। अंग्रेजों ने भी समझ लिया कि अब धीरे-धीरे भारतीयों पर जो है इस तरीके से हम शासन नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं अपने नियमों में या नीतियों में थोड़ा-सा बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव ला करके अर्थात अब भारतीयों को भी इसमें हम सम्मिलित करेंगे, तभी हम यहाँ शासन प्रशासन या हुकूमत चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें बाद में निकल के आती हैं और देख हाँ, यही सब जो है तो इसके महत्व पे थोड़ा-सा हम लोग जो एक आध 2 पॉइंट निकल के आते हैं, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे महत्व या 1857 की असफलता के कारण यहाँ पे थोड़ा-सा 1857 की क्रांति के महत्व ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? तो इसको जो है आप लोग यहाँ पे नोट लीजिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग ये नोट करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ें होती हैं तो इसके महत्व में ये चीज़ आ जाती है कि कोई भी विद्रोह है, कोई भी सफलता हमें हासिल करनी है तो केवल सैनिकों की यहाँ 1857 में कि केवल सैनिकों के बल पे ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि हमें सभी लोगों का, सभी वर्गों का जो है सहयोग, समर्थन ये चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकलती है। तो यहाँ पॉइंट सी लिख सकते हैं, केवल सैनिकों केवल सैनिकों के बल पर सफलता नहीं मिल सकती है, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन, समर्थन और राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता होती है। ऐसा महसूस हुआ विद्रोहियों को, ठीक है। तो केवल हम सैनिक के बल पर ही ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें जो है क्या करना पड़ेगा, सभी वर्गों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो इस आधार पे देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है कि अब इसके महत्व में देखेंगे कि राष्ट्रीय भक्ति का जो है एक तरीके का बीज उत्पन्न होकर के आता है, ठीक है। इसने क्या किया, एक पॉइंट तो ये हो गया, इसने इसने राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति
के बीज पैदा कर दिए, पैदा कर दिया। ठीक है। तो जो 1857 की क्रांति हुई, ये भारत में जो है एक तरीके की राष्ट्रीय भावना, वहीं से राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो गई कि ये हमारा देश है, हमें इसके लिए लड़ना है, हमें ही सब कुछ करना है। ठीक है। हमें इसके प्रति जो है यहाँ भी इसको सजा के रखना, ये तमाम प्रकार की भावनाएं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय असर, तमाम चीजें ऐसी होने लगी। सभी लोगों को यह एहसास होने लगा कि अंग्रेज तो हमें लूटे जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक एकता और भावना जो है उत्पन्न होती है। तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट और इसमें डाला जा सकता है कि यहाँ ब्रिटिशों ने भी जो है अपने नीतियों में जो है थोड़ा परिवर्तन करते हैं और भारतीयों के सहयोग को भी अब लेना चालू करेंगे। ठीक है। तो एक पॉइंट और यहीं पे लिख लीजिए। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और भारतीयों को सहयोग में लेना आरंभ कर दिया। और भारतीयों को जो है अपने सहयोग में लेना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। तो ये चीजें इसके महत्व के अंतर्गत आ सकती हैं कि जो है आपने 1857 की जो क्रांति हुई, इसका क्या महत्व है। तो इसको जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है अब हम चर्चा करेंगे कि क्या परिणाम निकला 1857 की क्रांति के, क्या परिणाम निकले, इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। पहले इतने का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप लोग जो है हेडिंग डाल देंगे 1857 की क्रांति के परिणाम। आज का क्लास पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है। यहाँ पे कोई फैक्ट्स विशेष नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट पे आधारित है। और यहाँ से क्योंकि पूरा जो आपका 1857 की क्रांति वाला चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार यहाँ से 2-3 प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति हालांकि सफल तो नहीं थी, लेकिन इसको असफल भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसने जो है पूरे भारत को जो है झकझोर के रख दिया। यहाँ तक कि भारत को ही नहीं, ब्रिटेन को भी हिला के रख दिया था। इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिटेन में या ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया है कि अब भारतीयों को जो है धीरे धीरे ज़्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता है, और ये आने वाले समय में जो है विद्रोह करते रहेंगे और उन लोगों को समस्याएं होती रहेंगी। ठीक। तो परिणाम में देखेंगे क्या परिणाम हुआ। तो इन्होंने अपने जो जो भी इनका भारत में चलने वाला एक ढांचा, नीतियां, ये सब थी, इसमें परिवर्तन करना पड़ा। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि अब मुगल साम्राज्य को पूरी तरीके से वहाँ का जो शासन व्यवस्था था इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है।
1857 की क्रांति के पश्चात जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को जो है इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। उन्होंने उस घोषणा पत्र में कहा कि अब जो है जो शासन भारत में होगा वो कंपनी के थ्रू नहीं होगा, यानी कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और क्राउन सीधे शासन करेगी। ताज जो है वहाँ का या ब्रिटिश हुकूमत जो है वो डायरेक्ट जो है शासन करेगी। एक तो बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ। दूसरी बात, भारत में जो है वायसराय का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटेन में क्या हुआ था, ब्रिटेन में जो है एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति भी बनाई गई। उस समिति के माध्यम से जो है नज़र रखती थी इस पे वायसराय पे। फिर और वो सचिव जो होता था, चूंकि वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था, तो वो वहाँ की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये भी परिवर्तन आया। और इसमें क्या कहा गया कि अब जो है किसी भी राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो भी देसी रियासत राजा रजवाड़ा अगर वो स्वेच्छा से नहीं, तो उनको जबरन जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया नहीं जाएगा। और जो लॉर्ड डलहौजी ने गोंद निषेध की एक प्रक्रिया लागू कर दी थी, उसको पूरी तरीके से हटा लिया गया। यानी कि अब कोई भी देसी रियासत के राजा किसी भी संतान को जो है गोद लेने के लिए स्वतंत्र थे। तो इस तरीके से बहुत सारे कारनामे इसमें हुए। आइए हम लोग जो है इसके परिणामों पर पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, लिख लीजिए पॉइंट। यहाँ पे लिखेंगे, पहला पॉइंट लिख लिए, मुगल साम्राज्य को पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक, पहली बात तो मुगल साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब कोई बादशाह नहीं होगा, ठीक है, अब मुगल की कोई सत्ता नहीं होगी। तो ये चीजें हैं। वैसे आपने देखा था कि लास्ट में जो है बहादुर शाह द्वितीय जो थे उनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया है, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि अब कोई यहाँ पर बादशाह वगैरह नहीं होगा। ठीक है, और क्या किया गया था, और यहाँ पे देखेंगे कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। इंग्लिश में शायद थोड़ा कम हो गया है, मैं इसका यूज कर रहा हूँ। पढ़ा गया, जिसमें घोषणा की
गई कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन यानी कि ताज क्राउन का शासन स्थापित होगा। क्राउन का शासन स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कंपनी ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगा कि एक नई चीजें हैं। ठीक है, तो हालांकि ब्रिटिश सरकार पहले ही चाहती थी कि कंपनी का शासन खत्म हो जाए और डायरेक्ट वहाँ के शासक का शासन चालू हो जाए। तो उसके लिए समझ लीजिए कि 1857 की क्रांति जो है वो प्लस पॉइंट साबित हुई कि हमने तो वैसे बहुत पहले ही इसको धीरे धीरे जो है कंपनी के शासन को समाप्त करने की मंशा चल रही थी, लेकिन अब ये अंग्रेजों के लिए अवसर भी मिल गया कि कंपनी को दरकिनार कर दिया जाए। ठीक है, और पूरी तरीके से इसकी शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया, भाई कहा कि जो है आपसे व्यवस्था नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट शासन करेंगे, वहाँ का जो क्राउन होगा, ताज होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है वो शासन करेगा। तो ये व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हो गई है, ऐसा इसमें कहा गया। और क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि किसी किसी भी भारतीय राज्य का विलय किसी भी भारतीय राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। और गोद लेने की प्रक्रिया पुनः वापस कर दी गई। ठीक है, तो ये भी व्यवस्था दिया गया कि अब गोद लेने की प्रक्रिया जो एक बार डलहौजी ने निषेध कर दिया गया था, उसको बहाल कर दिया गया कि अब कोई भी अगर राजा है, कोई भी रियासत का शासक राजा महाराजा है, तो उसके अगर कोई अपनी संतान नहीं होती है तो वो किसी दत्तक पुत्र को ले सकता है, और उस दत्तक पुत्र, उसकी जब मृत्यु वहाँ के राजा की हो जाएगी तो उस दत्तक पुत्र को शासन प्रशासन करने के लिए जो है वैध माना जाएगा। ये व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई थी। ठीक है, ये चीजें हो गई। दूसरी चीज क्या किया गया परिवर्तन, और परिवर्तन किया गया कि जो ब्रिटेन में जो है भारत सचिव का एक पद सृजित किया गया, और उसके लिए 15 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें आप देखेंगे 8 सदस्य किसके होते हैं, तो 8 सदस्य क्राउन के होते थे और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हुआ करते थे। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ब्रिटेन में भारत सचिव का पद सृजित हुआ, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में
8 सदस्य क्राउन के तथा 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। तो इस चीज को समझ, एक नई चीज जो है इजाद कर दी गई कि भारत सचिव और इसके सदस्य का जो भी वेतन वगैरह होता था, ये भारतीय राजस्व से दिया जाता है। बाद में इसको भी समाप्त किया जाएगा और इसके लिए भी तमाम प्रकार के आंदोलन, क्योंकि ये भारत ये रहता था तो ब्रिटेन में, लेकिन जो है ब्रिटेन में रहता था और लेकिन इसको वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाता था। ये काफी खर्चीला होता था, तो इसका भी विरोध बाद में किया जाएगा। जो भारत सचिव का पद होता था, ये वहाँ के कैबिनेट के स्तर का व्यक्ति होता था वहाँ पे। ठीक है, और ये वहाँ की संसद के प्रति जो है जिम्मेदार होता था, इसको रिपोर्टिंग करना होता था। और इसको कौन, भारत सचिव कौन रिपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे जो है वायसराय जो बन गया। अब गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था ना। भारत में क्या हुआ, भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय वायसराय का पद सृजित कर दिया गया। कुछ कोई नई बात नहीं थी, ठीक है। उसी का नाम बदल करके, पहले वो गवर्नर जनरल होता था, अब उसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आप देखेंगे लॉर्ड कैनिंग, या यहीं पे नोट कर लीजिए। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के रूप में देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग था। इसी का पद नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया। तो पहला वायसराय यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इतना महत्वपूर्ण चीजें, इसको नोट किया गया है। यहाँ पे और भी देखेंगे कि इसमें एक चीज तो और किया गया कि अब इसमें वादा किया गया कि अब भारतीयों के धर्म इत्यादि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को कानूनी रूप से समान रक्षा की जाएगी, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब आम बातें भी निकल कर आती हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, जैसे साम्राज्य, हालांकि इसको हमने नोट करा दिया है, फिर से नोट, साम्राज्य विस्तार पर रोक, सभी को कानूनी सुरक्षा धर्म में आहस्तक्षेप की नीति
आहस्य मतलब धर्म में किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है। धार्मिक रीति रिवाजों का धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा, ये चीजें निकल के आती हैं। और क्या इसमें परिणाम में आप देखेंगे 1857 की क्रांति में देखेंगे कि जो भी सैनिक में थोड़ा सुधार किया गया, सैनिक के अनुपात में भी जो है बदलाव किया गया, वहाँ भी परिवर्तन किया गया। और जो अंग्रेजों के तोप खाने हुआ करते थे, उस तोप खानों पर केवल और केवल अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ऐसा उन्होंने यहाँ पे बदलाव किया है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। सैन्य तोप खानों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति की गई और भारतीय और भारतीय तथा अंग्रेज सैन्य अनुपात में भी परिवर्तन किया गया। तो ये चीजें यहाँ से कंफर्म हो गई। तो इतनी बातें जो है हम परिणाम के अंतर्गत और भी चीजें लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा शॉर्ट रूप में दिया है। अब इसमें और भी तरीके लिख हैं, जैसे अभी मुगल साम्राज्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर, ठीक है। आपने देखा था कि हडसन ने जो है इनके दो पुत्रों को इनके सामने ही जो है गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और इनको बहादुर शाह को जो है 18 रंगून निर्वासित कर दिया गया था, तो जहाँ पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद मुगल शाह में बादशाह का जो पद होता था, इस बादशाह पद को हमेशा हमेशा के लिए जो है इसने समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इस 1857 की क्रांति के बाद एक परिणाम तो ये निकल गया। दूसरी बात जो है परिणाम रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे देखेंगे कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया, जब पूरा क्रांति वगैरह सब समाप्त हो जाती है, तो महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आता है और उस घोषणा पत्र को इलाहाबाद में कैनी के द्वारा पढ़ा जाता है। सभी लोग एकत्रित रहते हैं, घोषणा पत्र को सुनते हैं। कुछ लोगों ने जो है घोषणा पत्र को बहुत ही महान बताया, लेकिन इसमें कुछ खास बातें नहीं थी। वही बातें दमनकारी, शोषणकारी, ये सब बातें चल रही थी, ठीक है। केवल इसका नाम एक बार बदल के आ गया, नए नाम से आया, लोगों को लगा कि कुछ अब अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो इसको आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। ये हमारी क्लास आपको कैसी लगेगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।